मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मैं एक अहम बिल के मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यूसीसी बिल को उत्तराखंड में लागू कर दिया है। उसी के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। और बैरिस्टर एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसके मुताल्लिक़ कुछ बातें कही हैं कि उत्तराखंड की हुकूमत ने ये जो यकसा सिविल कोड का बिल मंजूर किया है, ये अपनी असल में हिंदू कोड बिल है। अगर इस बिल का जवाब उत्तराखंड असेंबली में मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा, बारीकबीनी से जायज़ा लिया जाए, तो साफ अंदाज़ा हो जाता है कि वो सारी रसूमात और वो सारे रिवाज जो हिंदू फ़िरक़े में राइज हैं, उन्हें यूसीसी का नाम दे दिया गया है। और कोशिश है कि कानून की शक्ल में उसे मुसलमानों समेत दीगर गैर हिंदुओं पर थोप दिया जाएगा। ओवैसी ने एक मिसाल ये दी कि इस बिल में हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदानों को छुआ तक नहीं गया है। इनका सीधा सवाल है कि अगर ये हुकूमत वरासत और जानशीनी के ताल्लुक़ से यकसा कानून लागू करना चाहती है, तो इसने इसे हिंदुओं को क्यों बाहर रखा है। इनका एक सवाल और है कि अगर ये कानून उत्तराखंड रियासत की अक्सरियती आबादी पर लागू नहीं होता, तो फिर ये यकसा सिविल कोड कैसे हो गया। जाहिर है कि इन सवालों के जवाब हुकूमत के पास नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये कवानीन रियासत की पूरी आबादी पर लागू करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये हिंदुओं को अपने रसूमात और रिवाजों पर अमल करने की पूरी छूट देते हैं, लेकिन दीगर मज़हबों को पर इसका थोपने का काम करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी की शदीद तौर पर मुखालफत की है, और यह मुखालफत सिर्फ बराए मुखालफत नहीं है। जो बातें बोर्ड ने सामने रखी हैं वो मुदल्लल हैं। मसलन इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप की जो बात कही गई है, वो दस्तूर के बुनियादी हुकूक़ की दफ़ात 25, 26 और 29 से मुतसादिम है, क्योंकि ये दफ़ात पहले ही फ़र्द या अफराद को मजहबी और तमद्दुनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। लेकिन ये कानून इन तमाम हुकूक़ को नज़रअंदाज कर देता है। इस बिल में वरासत के तहत लड़के और लड़की के हिस्से को बराबर कर दिया गया है, जबकि ये शरीयत के कानून विरासत से मुतसादिम है। गरज ये कि इस बिल में कोशिश करके ऐसी बातें शामिल की गई हैं जो हिंदू फ़िरक़े को किसी भी तरह मुतासिर नहीं करती, मगर दीगर मज़ाहिब पर हिंदू कवानीन को थोपने की पूरी कोशिश करती हैं। इस बिल पर अपोजिशन के तरफ से ये एतराज़ किया गया कि इससे चंद आदिवासी कबाइल को मुस्तस्ना क्यों रखा गया है। यकसा सिविल कोड लाने का मकसद सारी आबादी को यकसा कवानीन के तहत लाना है, लेकिन जब कुछ लोग इस बिल से मुस्तस्ना कर दिए गए हैं, तो मकसद अपने आप फौत हो गया। और आइन साज़ों ने यूसीसी को लागू करने के लिए जो शराइत रखी हैं, इन शराइत को नज़रअंदाज कर दिया गया। आइन साज़ों का ये कहना था कि यूसीसी इसी वक्त लागू किया जाए जब इसके लिए हालात साजगार हों और सारे भारतीय इस पर मुत्तफ़िक हों। लेकिन यहाँ न जाने कितने फ़िरक़े और कबाइल और मज़हब के मानने वाले हैं जो यूसीसी के ख़िलाफ़ हैं, और बीजेपी की एक रियासती हुकूमत इसे नाक़िस अंदाज में लाकर और अपनी ताकत के बल पर लागू करके अपनी पीठ थपथपा रही है कि इसने एक अपना वादा पूरा कर दिया। और ये वादा पूरा करना नहीं है, ये बदतरीन सियासी मफाद परस्ती है। ऐसी मफाद परस्ती जो मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान नफ़रत बढ़ाने का काम करेगी। उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया है वो एक तजुर्बा है। अब इस पर लोगों के रद्द-ए-अमल को देखकर इसे सारे मुल्क में लागू करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये यकसा सिविल कोड कतई नहीं है, ये हिंदू कोड बिल है, जैसा कि ओवैसी ने कहा है। और जाहिर है कि कोई भी मुसलमान या कोई भी गैर मुस्लिम शादी और तलाक व मरासत वगैरह के मामलात में अपने मजहबी तरीके छोड़कर भला क्यों हिंदू कोड बिल पर अमल करेगा। मैंने चंद बातें आपको समझाने के लिए कही हैं कि आप इसे समझ लें कि ये हुकूमत
किस तरीके से आपस में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।